हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको कुछ जानकारियां मैं देने वाला हूं। देखिए, बहुत सारे लोग ना हमसे कई बार पूछते हैं कि सर क्या हम अपनी तरफ से डाइवोर्स फाइल कर दें। स्पेशली जो नए नए रंग रूट होते हैं, यानी कि ऐसे बच्चे जिनकी अभी शादी हुई, शादी को ज़्यादा समय हुआ नहीं है, पत्नी से परेशान हो गए और अभी उन्हें लगता है कि मेरे को तो रहना नहीं, इतना इसने परेशान कर दिया, मैं डाइवोर्स डाल दूँ। देखिए, डाइवोर्स डालना बहुत सरल है। आपने डाइवोर्स का केस बनाया, फाइल कर दिया, लेकिन दोस्तों उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, उससे आपको मिलता क्या है, ये सब सोचना है। लेकिन नए लोगों को पता नहीं होता, वो इतना सोचना ही नहीं चाहते। समझाओ तो मानते नहीं है, अपनी कर लेते हैं और फिर कुछ समय के बाद जब पूरे तरह से स्टक्ट हो जाते हैं किसी बात में, तब आकर के बताते हैं सब हमारे साथ तो ऐसा हो गया, होना ही था, वो चीज़ तो आपको पहले बताई गई थी, आपने नहीं मानी। तो कहने का मतलब, कई बार आप लोगों ने सुना होगा, मैंने अपने वीडियोज में भी और पर्सनली भी लोगों को बताया कि भाई हमारे सिस्टम में ऐसा होता है, जो व्यक्ति अपनी तरफ से डाइवोर्स फाइल करता है उसको थोड़ा नेगेटिवली देखा जाता है, और अगर वो लड़का है तो और ज्यादा। तो कहने का मतलब, अगर आपने डाइवोर्स फाइल किया, दूसरा काउंसिल कहता है ये तो घर ही नहीं बसाना चाहता है, तो खुद ही अलग रहना चाहता है। दूसरा, आजकल क्या है, हस्बैंड वाइफ कई बार दोनों ही जॉब में होते हैं, तो दोनों को कई बार प्रॉब्लम होती है, प्लेस अलग अलग होते हैं। हस्बैंड कहता है मेरे पास आके रहे, वो अपनी जॉब की वजह से आ नहीं सकती, और वो कहती है कि आप आइए, वो कहता है यार मैं हस्बैंड हूं, मैं जाके थोड़ी रहूंगा वहां पे। तो इसी तरह का ये एक मामला है जो कि कोर्ट में आया, और कोर्ट में पति ने अपनी तरफ से डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करी थी, और कोर्ट ने यहां पर पति की जो डाइवोर्स पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया और रेस्टिट्यूशन का आदेश दे दिया कि दोबारा से वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना हो। और ये देखा कि जो लड़की है वो दूसरी जगह पे रह रही है और अपनी जॉब की वजह से वो अपने पति के घर में नहीं आ सकती है, तो पति को आदेशित किया कि वो जाकर के उसके घर में रहे, हालांकि पति भी जॉब में था। तो देखिए, मेरा कहने का मतलब वही है, बहुत से मामले में मैंने आपको बताया कि यदि पत्नी ये कह रही है कि मैं साथ रहना चाहती हूं, या उसने रेस्टिट्यूशन का कोई केस डाला हुआ और पति अपनी तरफ से डाइवोर्स फाइल कर रहा है, तो उसको वेटेज ज्यादा मिलेगी जो कि घर बचाने की सोच रहा है। और स्पेशली अगर वो लड़की हो, तो कोर्ट कभी नहीं चाहेगी कि लड़की का घर टूटे, उसके बाद बच्चा भी हो सकता है, तो लड़की के फेवर में वो चीज अधिकतर जाती है। वैसे ये मामला है, यहां पर पति को आदेश हो गया कि आप वहां पे जाके रहो, लेकिन अपने वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना करो। मतलब आप पति हो, आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो लड़की है वो ट्रैवलिंग नहीं करेगी। अब कई बार होता है, लड़का कोई केस दर्ज करता है, उसके मन में एक डाउट आता है, सर वो लड़की जो उसको ट्रांसफर करवा लेगी तो पिटीशन डालेगी और फिर मैं ये ग्राउंड ले लूंगा। भूल जाओ सब, अगर उसने पिटीशन डाल दी 99.99% वो पिटीशन ट्रांसफर होगी। आप अगर हाई कोर्ट में जा रहे हैं, उसको कंटेस्ट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं उसको कंटेस्ट कर रहे हैं, तो आप अपना टाइम खराब कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाके लिटिगेशन का बहुत सारा खर्चा भी आप कर लोगे, एक साल भी अपना खराब कर लोगे, और केस आपका ट्रांसफर हो ही जाएगा। लड़की है या फिर उसके पास बच्चा है, इतना सफिशिएंट है, वो नहीं आ सकती 200 किलोमीटर दूर। आप जाएंगे, चाहे आप 1500 किलोमीटर दूर जाए, चाहे आप 2000 किलोमीटर दूर जाए, फर्क नहीं पड़ता कोर्ट को। आप लड़के हैं, आप कमा रहे हैं। लड़के होना अपने आप में यह है कि सारी सफरिंग्स आपके लिए हैं, लड़की की कोई सफरिंग नहीं है। और वैसे हम जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं कि सब बराबर है, नारी को बराबर का अधिकार दो, बिल्कुल बराबर का अधिकार दो, लेकिन दायित्वों को भी तो बराबर बराबर बांट दो। जब लेडी हर प्रकार का काम कर सकती है, हर चीज में, हर फील्ड में पुरुष के कंधे से कंधा मिला के चल सकती है, जब वो खुद सक्षम है, तो उसको ये लिबर्टीज क्यों दी जा रही है? इक्वल वेटेज मिलनी चाहिए, तो उनको वेटेज ज्यादा क्यों मिलती है? तो यहां पर सीधी सी बात है, अगर आप इस देश के अंदर निवास कर रहे हैं और आप मेल हैं, तो आप सबसे बड़े क्रिमिनल हैं। तो इसलिए अगर आप मैट्रिमोनियल विवादों से जूझ रहे हैं और आपको लगता है कि आपकी वाइफ ने कोई ट्रांसफर पिटीशन फाइल करी है, तो वो ट्रांसफर हो ही जाएगा, इस चीज को आप मान लीजिए। सेकेंड, अगर आपकी वाइफ ने रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट यानी सेक्शन 9 का केस डाला है और आप अपनी तरफ से डाइवोर्स का केस फाइल करते हैं, तो ऐसे मामलों में आप ये समझिए कि आप हमेशा माइनस में रहेंगे, कोर्ट उसके फेवर में निर्णय देगा। कुछ लोग पूरे तरीके से वुमेन सेंट्रिक होकर के काम कर रहे हैं, जिन्हें मेरिट से कोई मतलब नहीं है। मैं आर्ग्यूमेंट करने गया तो मेरे को जज साहब ने ये कह दिया, आप आर्ग्यूमेंट क्यों कर रहे हैं, मेंटेनेंस तो लगना ही है। ये आपका कथन होना चाहिए एज अ जज। एज अ जज आपको मेरिट पे देखना चाहिए। 125 सीआरपीसी में फाइनल आर्ग्यूमेंट का टाइम है, मैं पिटीशन खोलता हूं, बोले वकील साहब क्या पिटीशन खोल रहे हो, मेंटेनेंस तो लगना ही है, इंटरिम तो बंधा ही हुआ है। हाईकोर्ट में भी गया था ये इंटरिम के लिए, इंटरिम हाईकोर्ट ने बांध दिया। हमने कहा जज साहब वो इंटरिम था, वहां पर इंटरिम ऑर्डर में साफ मेंशन है कि वो अपने आप गई या हमने घर से निकाला, ये ट्रायल में तय होगा। अभी ट्रायल चल चुका है, तो अभी कम से कम जो एविडेंस है उसको एक बार देख तो लें। तो मेरे कहने से उन्होंने मेरी आर्ग्यूमेंट तो सुन ली, लेकिन जब जजमेंट आया तो जो इंटरिम ऑर्डर था उसका एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट मारा। यहां तक नहीं लिखा कि आर्ग्यूमेंट के टाइम पे दोनों वकील साहब अपेयर हुए, किसने क्या कहा, कुछ भी चीज जजमेंट में नहीं है। पूरा जजमेंट कॉपी पेस्ट है, केवल इंटरिम शब्द उसमें से हटा करके फाइनल किया गया, बस। और कोई चेंज नहीं, कोई क्वांटम में चेंज नहीं, किसी चीज का कोई हवाला नहीं।
तो दोस्तों ये चीजें आज के समय पे चल रही हैं। अब आप बताओ ऐसे में आप क्या न्याय की उम्मीद कर सकते हो? मेरिट पर मेंटेनेंस के केस को आप नहीं जीत सकते, नहीं लड़ सकते। इसलिए जिन चीजों के बारे में आपको पहले ही पता है कि इन चीजों को आप इस प्रकार से नहीं फाइट कर पाओगे, पहले से ही अपना मोड ऑफ एक्शन चेंज करो ना। आपको पता चल गया ये चीज आप ऐसे फाइट नहीं कर पाओगे, तो उसमें टाइम और पैसा लगा के क्या बेनिफिट आपको मिल रहा है? तो आपको पूरा फोकस उस जगह पे करना चाहिए जहां से आपको बेनिफिट मिले। उसके लिए आप चैनल देखिए, बहुत वीडियोज है, बहुत कुछ मिलेगा आपको कंटेंट। जितनी नॉलेज लेंगे उतना फायदा मिलेगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।